हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 10 अंकगणित। इसमें हम पिछले क्लास में प्रश्नमाला 10H तक का भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 10I। 10I में क्या है? सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो पहले पढ़ते हैं सीधा समानुपात। सीधा समानुपात पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे प्रतिलोम समानुपात क्या है। तो सीधा समानुपात किसको कहते हैं? यदि दो चर राशियाँ हैं x और y, चर राशियाँ मतलब कि बदलने वाली, इस प्रकार संबंधित हो कि एक चर राशि का मान बढ़ाने पर दूसरे चर राशि का मान उसी अनुपात में बढ़ता है, ठीक है, या एक चर राशि का मान घटाने पर दूसरे चर राशि का मान उसी अनुपात में घट जाता है। तो उन दो राशियों को समानुपाती या प्रत्यक्ष समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तीन नाम इसको दिया गया है सीधा समानुपात को। ये हो गया सीधा समानुपात। यदि एक चर का मान बढ़ेगा तो दूसरे चर का भी मान बढ़ेगा, यदि एक चर का मान घटेगा तो दूसरे चर का भी मान उसी अनुपात में घटेगा। तो इसको बोलेंगे सीधा समानुपाती या प्रत्यक्ष समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। दूसरा है प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात माने उल्टा समानुपात। जब दो राशियाँ इस प्रकार संबंधित हो, जब दो चर राशियाँ हैं, यहाँ पर दो चर राशियाँ इस प्रकार संबंधित हो कि एक चर राशि का मान बढ़ने से दूसरे चर राशि का मान उसी अनुपात में घट जाता है। एक चर राशि का मान बढ़ने से दूसरे चर राशि का मान घट जाता है, या एक चर राशि का मान घटने से दूसरे चर राशि का मान उसी अनुपात में बढ़ जाता है। तो उन दो राशियों को विपरीत समानुपाती या प्रतिलोम समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, इसमें इसका भी तीन नाम है, तो ध्यान देना है। उसको कहा जाता है प्रतिलोम समानुपात या विपरीत समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट है कि यदि x और y प्रत्यक्ष समानुपाती समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हो या सीधा समानुपाती हो, तो x बटा y एक अचर राशि होता है। x बटा y बराबर k जहाँ पर एक अचर राशि है, x बटा y बराबर एक अचर राशि। उसी प्रकार यदि x और y प्रतिलोम समानुपाती हो, व्युत्क्रमानुपाती हो, या इसको क्या कहते हैं विपरीत समानुपाती हो, तो एक्स वाई, यहाँ पर x बटा y था, इसमें है विपरीत समानुपाती में एक्स वाई एक अचर राशि होगा। एक्स वाई बराबर k होगा, जहाँ k एक अचर राशि है। तो ये बात हम लोग समझ लिए। इसी पर आधारित क्वेश्चन है। प्रश्नमाला 10I को शुरू कर रहे हैं। ये आपका प्रश्नमाला 10I, पेज नंबर है 181। इसमें है कि निम्नलिखित स्थिति में कौन सी स्थिति सीधा समानुपात में है और कौन सी स्थिति प्रतिलोम समानुपात में है। चलिए देखते हैं। जैसे पहला का ए। तो पहला का ए क्या है? किसी यात्रा में व्यतीत समय और वाहन की चाल। किसी यात्रा में व्यतीत समय और वाहन की चाल में है किसी यात्रा में व्यतीत समय और वाहन की चाल। तो व्यतीत समय यदि कम रहेगा, कम समय में यदि यात्रा को पूरा करना है तो वाहन की चाल को ज़्यादा रखना पड़ेगा। समय कम, वाहन की चाल ज़्यादा, और समय ज़्यादा रहेगा तो वाहन की चाल को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो इस तरह से क्या है? ये प्रतिलोम समानुपाती है। ये प्रतिलोम समानुपात, ये आपको हो जाएगा प्रतिलोम समानुपात। दूसरा है बी है, एक कार्य पूरा करने का समय और उस कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या। यदि कम व्यक्ति लगेंगे तो उस कार्य को पूरा करने में ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा दिन लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। और यदि व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा रहेगा तो कार्य पूरा करने में कम समय लगेगा। इस तरह से ये भी क्या हो गया? प्रतिलोम समानुपाती। इस तरह से ये भी आपका हो गया प्रतिलोम समानुपात। सी है, किसी परिवार के सदस्यों की संख्या और उस परिवार का महीने का खर्च। तो यहाँ पर तो ये सीधा समानुपात हो जाएगा। यदि सदस्यों की संख्या कम रहेगी तो खर्चा भी
परिवार के महीने का खर्चा भी कम होगा। सदस्यों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये सीधा समानुपात, सीधा समानुपात ये हो गया। डी है एक छात्रावास में विद्यार्थियों की संख्या, एक छात्रावास में विद्यार्थियों की संख्या और छात्रावास में पर्याप्त भोजन सामग्री के दिनों की संख्या। तो यहाँ पर जितना कम विद्यार्थी रहेगा तो उतना दिन भोजन सामग्री चले, उतने ज़्यादा दिन चलेगा। जितना ही कम रहेगा तो उतना ही ज़्यादा दिन भोजन सामग्री चलेगा। लेकिन यदि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कम दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो गया प्रतिलोम समानुपात, ये हो गया प्रतिलोम समानुपात। ई है एक टंकी को भरने के लिए लगाए गए नलों की संख्या और उस टंकी को पूर्ण रूप से भरने की अवधि, ये भी प्रतिलोम समानुपात। यदि टंकी में कम नल लगाए गए हैं तो उसको पूर्ण रूप से भरने की अवधि ज़्यादा होगी, और यदि भरने के लिए लगाए गए नलों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो कम समय में ही भर जाएगा। तो ये भी क्या हो गया आपका प्रतिलोम समानुपात, ये हो गया प्रतिलोम समानुपात। तो इस तरह से केवल जो सी है वो सीधा समानुपात है, बाकी सब प्रतिलोम समानुपात है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक गाड़ी 30 मिनट में 24 किलोमीटर चलता है। एक गाड़ी जो है वो 30 मिनट में 24 किलोमीटर चलता है, चाल वही रहे तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि गाड़ी 3 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, x मान लिए। तो इस प्रकार हम क्या निम्नलिखित सारणी प्राप्त कर लेते हैं, गाड़ी द्वारा लिया गया समय और तय की गई दूरी। तो पहला है, लिया गया समय कितना है 30 मिनट, 30 मिनट है, 30 मिनट है, और तय की गई दूरी कितना है 30 मिनट में 24 किलोमीटर चलता है। अब जो है गाड़ी द्वारा लिया गया समय 3 घंटा में पूछ रहा है, तो 3 घंटा यहाँ पर हो जाएगा 3 घंटा, 3 घंटा यहाँ पर लिखेंगे 3 घंटा 3 आवर, और यहाँ पर x कितना दूरी 3 घंटा में तय की गई दूरी x सामान्य है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये है कि जो है गाड़ी द्वारा लिया गया समय, गाड़ी द्वारा जितना समय लगेगा चाल वही रहे, चाल वही रहे, तो गाड़ी द्वारा लिया गया समय, गाड़ी द्वारा लिया गया समय और तय की गई दूरी, तय की गई दूरी स्पष्टतः क्या है सीधा समानुपाती है, या लिखेंगे प्रत्यक्ष समानुपाती है, प्रत्यक्ष समानुपाती है, क्योंकि जितना समय लगे चलेगा उतना ही दूरी ज़्यादा तय करेगा, क्योंकि चाल सेम है। तो इस तरह जब प्रत्यक्ष समानुपाती है तो क्या होगा, ये x बटा वाई बराबर k, यानी 30 मिनट 30 मिनट बटा में 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 3 घंटा 3 आवर बटा में x। तो यहाँ पर इसको पहले इसको घंटा में बदलते हैं 30 मिनट को, क्योंकि सभी आवर है, यहाँ पर किलोमीटर है। तो इसको क्या हो जाएगा 1/2 घंटा बटा में 24 किलोमीटर बराबर 3 आवर बटा में x किलोमीटर में है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 गुना 24 हो जाएगा, 1/2 गुना 24 बराबर 3 बटा में x। तो x बराबर हो जाएगा 24 गुना 2 और गुना 3। 24 को 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 की 4 हाथ में लगल 2 और 6 दूनी 12 2 14, 144 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्यक्ष समानुपाती है, यानी 1 मिनट, यहाँ पर प्रत्यक्ष समानुपाती है यानी x बटा वाई बराबर एक अचर राशि k, ठीक है, x बटा वाई बराबर k, यानी a बटा वाई बटा ई बराबर ये एक अचर राशि होगा। 144 किलोमीटर आंसर हो जाएगा आपका, लिख देंगे। अतः गाड़ी जो है 3 घंटा में 3 आवर में
144 किलोमीटर दूरी तय करेगी। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक मकान की नक्शा में किसी कमरे की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। कमरे नक्शा में लंबाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है और वास्तविक लंबाई उसका कितना है 300 सेंटीमीटर। कमरे की वास्तविक चौड़ाई 200 सेंटीमीटर है, तो नक्शा में कमरे की चौड़ाई कितनी है। तो मान लेते हैं नक्शे की कमरे की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, तो हम निम्नलिखित सामग्री प्राप्त करते हैं। नक्शा में कमरे की लंबाई चौड़ाई कितना है। पहला दिया है नक्शा में कमरे की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और उसकी वास्तविक लंबाई कितनी है 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर है। और कमरे की वास्तविक चौड़ाई कितना है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। और मान लिए हैं नक्शे में कमरे की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, वही हमको निकालना है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है कमरे की नक्शे की कमरे की लंबाई जितना है नक्शा में, उसके वास्तविक जो लंबाई है बढ़ते जा रहा है। जैसे ही कमरे की नक्शा में जितना लंबाई बढ़ेगा उतना वास्तविक लंबाई भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर नक्शा में कमरे की लंबाई चौड़ाई लिखेंगे, नक्शा में कमरे की लंबाई और वास्तविक जो लंबाई है, वास्तविक लंबाई प्रत्यक्ष समानुपाती है, प्रत्यक्ष समानुपाती है, प्रत्यक्ष समानुपाती है। तो प्रत्यक्ष समानुपाती में क्या होता है, x बटा में y बराबर k। एक अचर राशि यहाँ पर हो जाएगा 9 बटा में 300, 9 बटा में 300 बराबर x बटा में 200। तो इस तरह से x बराबर कितना हो जाएगा 200 गुना में 9, 200 गुना में 9 बटा में 300। ये कट जाएगा 3 का 9, तो 3 दूनी का 6, x बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। लिख देंगे। अतः नक्शा में कमरे की चौड़ाई, नक्शा में कमरे की चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई 4 मीटर है। खंभा की ऊंचाई जो है 4 मीटर है, ठीक है। उसकी छाया की लंबाई 3 मीटर है। खंभे की छाया की लंबाई, खंभे की ऊंचाई 4 मीटर है तो छाया की लंबाई 3 मीटर है। उसी समय 10 मीटर एक ऊंचा खंभा है, 10 मीटर ऊंचा खंभा है। तो एक अन्य खंभे की उसी समय 10 मीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई कितना है। तो मान लेते हैं अन्य खंभे की छाया की लंबाई 1 मीटर है। खंभे की ऊंचाई कितना है, यहाँ पर 10 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई 1 मीटर। तो यहाँ पर भी लिखेंगे स्पष्टतः खंभे की ऊंचाई और खंभे की छाया की लंबाई प्रत्यक्ष समानुपाती है, सीधा समानुपाती है, या कहेंगे अनुक्रमानुपाती है। इसका 3 गो नाम है। अनुक्रमानुपाती में घबराना नहीं है। लंबाई प्रत्यक्ष समानुपाती है। तो जब प्रत्यक्ष समानुपाती है तो x बटा वाई बराबर k फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा 4/3 बराबर 10 बटा में k। तो इस तरह से तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k बराबर 10 × 30, k बराबर हो जाएगा 30 बटा में 4। इसको कटाएंगे तो 15, ये हो जाएगा 2, 15/2 मीटर में है ना, मीटर हो जाएगा। x माने है ना 4/3 बराबर 10/x, सॉरी x हो गया 4x। तो x बराबर आ गया 15/2 मीटर। कितना हो जाएगा 7.5 मीटर, 7.1/2 मीटर। तो लिख देंगे। अतः 10 मीटर खंभे की छाया की लंबाई
छाया की लंबाई होगा 7.5 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहीं पर है। एक पैकेट टॉफ़ी है 20 बच्चों में बांटी गई और प्रत्येक बच्चे को 6 टॉफ़ी मिला। यदि बच्चों की संख्या में 10 की वृद्धि हो जाए तो प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफ़ी मिलेगी। तो माना बच्चों की संख्या में 10 की वृद्धि हो जाने पर प्रत्येक बच्चों को x टॉफ़ी मिलेगी। तो हम लोग निम्नलिखित सारणी प्राप्त करते हैं। बच्चों की संख्या यदि 20 है तो प्रत्येक बच्चे को प्राप्त टॉफ़ी कितना है 6। यदि बच्चों की संख्या में 10 वृद्धि हो जाए, 10 वृद्धि मतलब पहले 20 है, 10 वृद्धि हो जाए तो 20 10 कितना हो जाएगा 30। यदि बच्चों की संख्या हो जाए तो प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफ़ी माने हैं x माने हैं। तो यहाँ पर जो है जितना बच्चा कम रहेगा उतना ज़्यादा टॉफ़ी मिलेगा और जितना टॉफ़ी तो एक ही पॉकेट है उसी में सबको बांटना है। तो जितना कम बच्चा रहेगा टॉफ़ी एक बच्चे को ज़्यादा मिलेगा और जितना ज़्यादा बच्चा रहेगा तो प्रत्येक बच्चे को टॉफ़ी कम मिलेगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर स्पष्टतः यहाँ बच्चों की संख्या और प्रत्येक बच्चों को प्राप्त टॉफ़ी, प्रत्येक बच्चों को प्राप्त टॉफ़ी व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिलोम समानुपाती है। यहाँ लिख देंगे प्रतिलोम समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिलोम समानुपाती है। तो प्रतिलोम समानुपाती में क्या होता है xy बराबर k, यानी यहाँ पर जो होगा 20 गुना में 6, पहले 20 बटा में 6 करते थे तो 20 गुना में 6 बराबर 30 गुना में x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुना में 6 बटा में 30, ये कट जाएगा 3 दूनी 6 4। तो इस तरह अतः लिख देंगे कि बच्चों की संख्या में 10 की वृद्धि हो जाने पर अतः प्रत्येक बच्चों को 4 टॉफ़ियाँ प्राप्त होगी, 4 टॉफ़ी प्राप्त होगी। यही आंसर हो गया 4। पांचवा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इस 10I का 5 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। 4 क्वेश्चन बचा हुआ है।